अपने पास बुलाया था, जहां लीडर फेंग अभी जिन को बताती है कि उनसे मास्टर ली ने कहा है कि जिस किसी को भी फ्रीडम सेक्ट में ज्वाइन होना है उसे पहले तुम्हारी टेस्ट को पास करना होगा। इसलिए हमने अभी हमारे चुने हुए कुछ डिसिपल्स को बुलाया है जिनका तुम टेस्ट ले सकते हो। अब ये सुनकर जिन समझ गया था कि असल में इन लोगों को अभी भी उसकी ताकत पर भरोसा नहीं है, इसलिए इन्होंने उसे यहाँ उसकी पावर दिखाने के लिए बुलाया है। इधर अभी जिन के सामने 3 डिसिपल्स थे, जिन्हें देखने के बाद जिन शुरुआत में ही पहले वाले डिसिपल को चुनने से मना कर देता है। ये देखकर सभी हैरान थे, पर तभी वहाँ ऊपर से वो दूसरे मास्टर कहने लगते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम बाकी दोनों का टेस्ट लेकर देखो, क्योंकि वो दोनों ही बहुत स्ट्रांग हैं। अब यहाँ नीचे वो दोनों लड़के आगे आते हैं, जिसके बाद वो लड़की अभी जिन के पास आकर उसके कान में कहती है कि लेफ्ट वाला लड़का चीफ का बड़ा बेटा है, इसलिए आने वाले फ्यूचर में शायद उसे ही ओरिजिनल होली लैंड का सक्सेसर भी बनाया जाएगा। इस पर जिन जोर से कहता है कि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ युआनजी भी आगे आते हुए जिन से कहता है कि आपको मुझे चीफ के बेटे या फिर ओरिजिनल होली लैंड के सक्सेसर की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपके टेस्ट में पहले पास होऊंगा और उसके बाद ही फ्रीडम सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। अब ये सुनकर जिन कहता है कि अच्छा तो ठीक है। इसके बाद वो आगे आते हुए अपनी एनर्जी से एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है। इसे जिन युआनजी के ऊपर बनाता है, जिस वजह से इसके प्रेशर के कारण युआनजी अभी खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब जिन उससे कहता है कि तुम खड़े तो हो नहीं पा रहे, फिर मेरे टेस्ट को पास करने के लिए मुझ पर अटैक कैसे करोगे। अब तभी वहाँ दूर से वो लड़का जिसे जिन ऑलरेडी मना कर चुका है, वो कहता है कि तुम ब्रदर युआनजी से ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हें इतनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर वो लड़की उसे चुप कराते हुए कहती है कि दूसरे किसी वर्ल्ड में हमारी फाइट किसी पावरफुल पर्सन से भी हो सकती है, इसलिए अगर युआनजी कमजोर है तो उसे हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर युआनजी गुस्से में अपनी पूरी पावर से उस फॉर्मेशन को उठाने लगता है, लेकिन इसके बाद जिन अपनी पावर बढ़ा देता है, जिस वजह से युआनजी फिर से अपने घुटनों के बल आ गया था। अब जिन उससे कहता है कि तुम्हारे भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते और अब मेरे हिसाब से तुम्हें हार मान ही लेनी चाहिए। और वैसे भी तुम ओरिजिनल होली लैंड के सक्सेसर हो, तुम्हें किसी से लड़ने की क्या जरूरत। अब इस बात से यहाँ युआनजी को बुरा लगता है, पर वो जिन की पावर का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए वो हार मान लेता है। लेकिन अब जैसे ही जिन अपना फॉर्मेशन उसके ऊपर से हटाता है तो युआनजी तुरंत ही अपनी तलवार फेंकते हुए जिन पर हमला कर देता है। पर यहाँ जिन भी बहुत ही तेजी से वहाँ से हट गया था और साथ ही उसने आगे आकर युआनजी की गर्दन भी पकड़ ली थी। दूसरी तरफ अभी लीडर फेंग और बाकी सब ये देखकर हैरान थे। लीडर फेंग कहती है कि इसने युआनजी की स्पेशल टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे डॉज कर लिया। इस पर मास्टर कॉन्गलू कह रहे थे कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि अभी अभी इसने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। वैसे इधर नीचे युआनजी जिन से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे इस तरह सरेंडर करने के बाद हमला नहीं करना चाहिए था, मैंने चीटिंग की है, इसलिए मुझे फ्रीडम सेक्ट ज्वाइन करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब जिन आगे आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि किसी भी फाइट के दौरान सामने वाला ये नहीं देखेगा कि तुम चीटिंग नहीं कर रहे हो तो वो भी चीटिंग ना करे। एक लड़ाई में सिर्फ जीत देखी जाती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें जो पहले बातें कही थी वो सिर्फ तुम्हें उकसाने के लिए कही थी। इसके बाद अब जिन युआनजी की तलवार उसे देते हुए उसे अपने फ्रीडम सेक्ट का मेंबर बना लेता है। इससे युआनजी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार लेकर वहाँ फिर से पीछे आ जाता है। अभी यहाँ तियान उस लड़की से कह रहा था कि सिलेक्शन के नाम पर यहाँ तो बस टाइम पास ही हो रहा है, लेकिन इस पर वो लड़की तियान पर चिल्लाते हुए उसे समझाने लगती है। पर तभी वहाँ ऊपर से वो दूसरे मास्टर जिन से कहते हैं कि अगले डिसिपल को शायद तुम बिना टेस्ट के भी पास कर सकते हो, क्योंकि किंग यांग मेरा पर्सनल डिसिपल भी है। अब यहाँ किंग यांग का नाम सुनकर जिन हैरान हो चुका था। वो लड़की अभी जिन को देखकर सोच रही थी कि अचानक वो इतना सीरियस क्यों हो गया। तभी जिन उससे उसकी तलवार मांगता है, जिसके बाद वो यहाँ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए किंग यांग की तरफ अपनी तलवार करता है। ये देखकर यहाँ किंग यांग भी थोड़ा हैरान था। वो कहता है कि आप मुझसे लड़ने के लिए इतना सीरियस हो गए हो,
जिस पर जिन उससे कहता है कि तुम खुद एक पर्सनल डिसिपल हो, इसलिए तुम्हारे साथ मैं पूरी पावर के साथ फेयर फाइट करना चाहूंगा। और अब इतना कहते हुए जिन वहाँ हवा में आ जाता है। उसे देखकर वहाँ लीडर फेंग कह रही थी कि जिन किंग यांग से पूरी पावर के साथ लड़ना चाहता है, जिस पर वो दूसरे मास्टर कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है, किंग यांग अभी तक फेयर फाइट में हारा नहीं है। अब यहाँ किंग यांग भी हवा में आते हुए अपनी धर्मा बॉडी को समन कर कर अपनी एनर्जी रिलीज करता है। इस पर वहाँ मास्टर कॉन्ग लू कहते हैं कि किंग यांग के अंदर अभी से एक एंशिएंट एम्परर बनने का टैलेंट है, क्या सच में जिन उसे हरा पाएगा? अभी इस तरफ किंग यांग जिन से कहता है कि ये एक फेयर फाइट होगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करें। और अब इतना कहते हुए वो अपनी धर्मा बॉडी के साथ जिन पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ जिन अभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसे किंग यांग में फ्यूचर वाला किंग यांग दिखाई दे रहा था। पर इसके बाद वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड स्ट्राइक अटैक से हमला करता है, जिससे वहाँ किंग यांग की धर्मा बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और साथ ही वो भी वहाँ से दूर हो गया था। ये देखकर अभी सब हैरान थे, पर तभी जिन फिर से किंग यांग पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए किंग यांग अब अपनी पोजीशन बदल रहा था, पर यहाँ जिन की स्पीड उससे ज्यादा तेज थी। साथ ही वो बहुत सीरियस होकर किंग यांग पर हमला कर रहा था। ये देखते हुए यहाँ युआन जी कहता है कि इसका मतलब सेक मास्टर ने मुझ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहाँ हवा में हम देखते हैं कि जिन की रफ्तार बढ़ते ही जा रही थी, जिस वजह से उसके अटैक्स को डॉज कर पाना नामुमकिन था। इधर दूसरे मास्टर जिन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि ये बस एक टेस्ट है, तुम्हें इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ जिन अभी किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो सोच रहा था कि अभी किंग यांग के पास जाओ की कोई भी मेमोरी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं उसे अभी खत्म कर दूं, तो शायद जाओ इससे कमजोर पड़ सकता है। इसके बाद अब जिन हमला करते हुए किंग यांग को वहाँ जमीन पर गिरा देता है और फिर अपनी पूरी पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वहाँ वो दूसरे मास्टर भी जिन को रोकने के लिए आगे बढ़ गए थे, जिसके बाद वहाँ बहुत तेज धमाका होता है। अभी वो दूसरे मास्टर वहाँ जिन और किंग यांग के पास पहुँच नहीं पाए थे, लेकिन यहाँ जिन ने पहले ही अपने अटैक की डायरेक्शन हल्की सी बदल दी थी, जिस वजह से यहाँ किंग यांग बच जाता है। अब जिन खड़ा होते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत पावरफुल हो, शायद इसलिए मास्टर ने तुम्हें अपना पर्सनल डिसिपल चुना होगा। इस पर किंग यांग जिन को थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या अब मैं भी फ्रीडम सेक का मेंबर बन सकता हूँ। लेकिन इस पर जिन तुरंत ही ना कहकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अब इस पर वो मास्टर जिन से कह रहे थे कि किंग यांग स्ट्रांग है और ये उसने तुम्हें साबित कर दिया है, फिर तुम उसे सेलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। इस पर जिन कहता है कि ये तो मेरी मर्जी है, बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मास्टर ली से बात कर सकते हो। इसके बाद अब जिन यहाँ तियान और उस लड़की के पास आ गया था, जहाँ वो उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है, जिस पर वो हाँ करता है। साथ ही अब वो युआन जी को भी बुला लेता है और फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ मास्टर कॉन्ग लू अभी लीडर फेंग से कह रहे थे कि मुझे तो मास्टर ली के डिसीजन पर थोड़ा सा डाउट है, ना जाने